Hello students, this is your second part of your chapter's video. Once inside he realized that he had come back, so he decided to go out into the corridor again. फिर वो अंदर आते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि उन्हें फिर से जाना चाहिए और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से कॉरिडोर में जाएंगे. बट फॉर सम क्वेरी रीज़न ही नेग्लेक्टेड टू यूज़ द डोर डैट वॉज ओपन फॉर दिस पर्पज़. लेकिन वो भूल जाते हैं उस डोर को यूज़ करना. ही टर्न इंस्टेड टू क्लोज डोर ऑन द अदर साइड एंड प्रोसीडेड टू ओपन इट. उसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़ते हैं और जो दरवाज़ा बंद होता है उसे खोलने की कोशिश करते हैं. बट इट वॉज स्टक. लेकिन वो अटक चुका होता है वो दरवाज़ा. स्टक फास्ट. इट द पेंटर्स हैड पेंटेड ओवर द डोर फ्रेम विथ थिक एनिमल पेंट लेयर अपॉन लेयर. इट हैडंट बीन ओपन फॉर ईयर्स. बहुत सालों से वो दरवाज़ा खुला नहीं होता है, वो पेंट हो गया होता है तो वो चिपक गया है. डॉक्टर गोरे बिकेम मोर एंड मोर फ्लस्टर्ड. फ्लस्टर्ड मीनिंग होता है बेटा मतलब घबराना, फील नर्वस. ठीक है, डॉक्टर मोरे अब और ज़्यादा क्या हो रहा है, फ्लस्टर्ड होते जा रहे हैं, नर्वस होते जा. ऑल आफ्टरनून ही ट्राइड पुलिंग द डोर ओपन, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो आउट एनी मोर बट बिकॉज ही थॉट दिस वॉज another trick of the ghost getting the door jammed just as he tried to open it. वो इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें बाहर जाना है, बल्कि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये घोस्ट का दूसरा तरीका है उन्हें परेशान करने का, उनके ऊपर हंसने का. ये घोस्ट ने दरवाजे को जाम कर दिया है. जस्ट टू स्पाइट हिम ईच टाइम ही tugged at the handle, the giggling grew louder and louder until it became almost unbearable. अब क्या होता है, वो जो खीखी की आवाज़ होती है, गिगलिंग की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे और तेज़ हो जाती है, जो कि अब बर्दाश्त के बाहर है. By evening, Dr. Gore was at his wits' end. He was running a temperature and nearly hysterical. He put a thermometer in his mouth and looked at himself in the mirror. उसके बाद वो क्या होता है और गुस्से में जाते हैं और वो थर्मामीटर अपने मुंह में डाल के अपने आप को मिरर में देखने लगते हैं. द इंडेलिबल इंक वॉज स्टिल देयर एंड अ फ्यू बिट्स ऑफ पेपर वर स्टिल स्टक टू हिज हेड. इसके अभी भी उनके सर पे वो जो इंक था अभी भी पड़ा हुआ है, वो अपने आप को देख रहे हैं और कुछ पेपर्स भी हैं. हिज चिक्स वर क्रिम्सन बेनेथ हिज इंकी फॉरहेड एंड ही लुक्ड कम्प्लीटली क्रेजी. अब उनका मुंह भी उस तरह से एकदम लाल हो चुका होता है और उनके सर पे इंक गिरा होता है और वो अब टोटल पागल लग रहे होते हैं इस समय. देन ही हियर्ड अ गिगलिंग घोस्ट अगेन. अब अभी फिर से उनको वो गिगलिंग घोस्ट की आवाज़ फिर से आती है. डॉक्टर गोरे लॉस्ट हिज टेम्पर. अब इस बार वो अपना आपा खो देते हैं. लिटिल वर्ल्स ऑफ स्टीम बिगेन कर्लिंग अप फ्रॉम हिज ईयर्स एज ही वेंट थम्पिंग अक्रॉस द रूम ऑन हिज राउंड फ्लैट फ्लीट एंड थ्रू हिमसेल्फ अगेंस्ट द क्लोज डोर. इसके बाद वो कस करके जाते हैं उस दरवाजे पे खुद को भिड़ा देते हैं खोलने के लिए. द डोर विच हैड बीन टेकिंग बैटरिंग सिंस दैट मॉर्निंग फ्लू ओपन द विद अ ब्लास्ट एंड टुक गोरे इन विद इट. इसके बाद वो दरवाजे कस के बाहर से खुलता है और वो अब डॉक्टर गोरे अंदर चले गए हैं. फॉर अ मोमेंट चबी डॉक्टर गोरे सैट स्टैंड. थोड़ी देर तो वो शांति से खड़े रहते हैं. स्टंड मीन्स होता है कि बेटा दंग रह जाना, भौचक्के रह जाना, घबरा जाना. ओके. इसके बाद stunned and dizzy with a sound like 100 big consoles blowing through his ears. इसके बाद वो अंदर देखते हैं हर चीज़ें और उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है. When the noise in his head subsided and he could focus again, he was speechless at what he saw. इसके बाद वो ध्यान से देखते हैं अपने सर के ऊपर, तो उसके बाद वो स्पीचलेस हो जाते हैं जो भी उन्होंने देखा. He saw a giggling ghost. Of course, it wasn't a humanoid balloon. इसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे गिगलिंग घोस्ट को देख लेते हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो एक गिगलिंग घोस्ट नहीं होता है. ह्यूमनाइड होता है मतलब अ मशीन और क्रीचर डैट लुक्स अ बिहेव लाइक अ ह्यूमन. कुछ मशीन या कुछ क्रीचर ऐसे होते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं. द एयर इन द हाफ ओपन टैप मेड अ मोस्ट फैमिलियर साउंड. इट वेंट खी खी खी. अब यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये कोई घोस्ट नहीं है, ये एक मशीन से वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है. डॉक्टर गोलकनाथ गोरे हैड फाउंड हिज पोल्टरजेस्ट. अब इनको अपना भूत मिल गया. ब्राइट एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर टू मैनी पीपल वर अबाउट, सेंट सिंग्स एंड प्लम्बर अराइव्ड विद Dr. Gore and went into the washroom next to his study.
After a few minutes of slow tinkering with a wrench, the key stopped. A shiny new tap was installed, which actually ran water instead of drying rattling noises. अब दूसरे दिन प्लम्बर को बुलाया जाता है और डॉक्टर गोरे उसको लेकर के आते हैं और वहाँ पे वॉशरूम में जा कर के सब सही करवा देते हैं और अब खीखी की आवाज़ आना बंद हो गया है. डॉक्टर गोरे heaved a sigh of relief, so full of whoosh that the supply of postage stamps in his letter tray floated all around the room like a rain of xeroxed popcorn, but he was too relieved to care. अब जो होता है डॉक्टर गोरे राहत की सांस लेते हैं और वो कहते हैं कि अब वो इस चीज़ से फ्री है, खी की आवाज़ से वो बंद हो गया है और अब वो आराम से वहाँ पे रहते हैं. ओके, थैंक यू क्लास. राइट द हार्ड वर्ड्स वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक.